एवं नगर निकाय विधानसभा लोकसभा के सभी चुने हुए जन प्रतिनिधि यानी लीडर्स ऑफ लीडर्स नेताओं के नेता लगातार तीनों बार पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव में जीते हैं। साथ ही साथ अभी सदन में मुख्य सचेतक के पद पर और इन्हें बिहार सरकार के द्वारा मंत्री मिनिस्टर का दरवाजा प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन्हें सिक्किम प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है एवं केंद्रीय टीम में इन्हें बहुत सारा जिम्मेदारी मिला हुआ है। आप यहाँ पर आए हैं। विजय चौधरी जी कोषाध्यक्ष, once again जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के लिए। प्रकाश चौधरी और आलोक भगत सर जी उनका फॉल से स्वागत करेंगे। अशोक चौधरी जी, प्रकाश चौधरी जी फॉल से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के लिए। अशोक चौधरी कोषाध्यक्ष, आलोक भगत जी का मानिकपाल चौधरी अति विशिष्ट अतिथि दिलीप जायसवाल जी को मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। प्रकाश चौधरी जी, रामेपाल चौधरी जी को स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इसका स्वागत करेंगे। सचिव ओम प्रकाश चौधरी जी, संयुक्त सचिव विजय चौधरी जी और व्यवस्थापक कृष्ण भूषण जी, और इस समारोह को चांद लगाने वाली संचालिका हमारी बहन जो पड़ोसी राज्य कलकत्ता से आई हैं, उनका इस समारोह में मैं अपनी ओर से। जोगबनी में अर्जुन बलराम भगवान की पूजनोत्सव पर एमएलसी डॉक्टर दिलीप जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कलवार समाज ने किया स्वागत। बुधवार को कलवार सेवा समिति जोगबनी के बैनर तले जोगबनी में कलवार समाज के द्वारा सहस्त्रबाहु अर्जुन व भगवान बलभद्र की पूजनोत्सव कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सचेतक सह विधान पार्षद दिलीप जायसवाल सहित कलवार समाज के कई विशिष्ट लोग शामिल हुए। वहीं सभी विशिष्ट को शाल ओढ़ाकर व बुके से सम्मानित किया। इस अवसर पर सभी को प्रतीक चिन्ह दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक भगत उर्फ बमशंकर भगत, पूर्व मुखिया सह मुखिया प्रतिनिधि प्रकाश चौधरी, मनोज जायसवाल, संजय चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी, कृष्ण भूषण चौधरी, राहुल चौधरी, आजाद जायसवाल सहित कलवार समाज के कई बुजुर्ग व युवा वर्ग के लोग सहित महिलाओं की काफी संख्या में भागीदारी रही। क्या से 5-6 साल पहले राजेंद्र नगर पुल पर जब हम लोग कटिहार के लिए प्रस्थान करने वाले थे, संयोग से आपसे हमारी मुलाकात हुई। आपने उस समय एक शब्द कहा था कि हमारे समाज का उत्थान तभी हो सकता है जब हमारे समाज के लोग
पठन पाठन में अग्रसर भूमिका अपने बच्चों को निभाने के लिए प्रेरित करें। हमारे समाज का उत्थान तभी हो सकता है जब हमारे समाज के चुने हुए व्यक्ति राजनीति में हस्तक्षेप करने का काम करे। तब हमें भी लगेगा कि हमारे रहते हुए कोई हमारा अनुज या अग्रज हमारे सामने आया। दिलीप जी ये भावना आपकी, दिलीप जी ये भावना आपका हमारे जैसे लोगों को जब प्रेरित करता है तो आज इस मंच से हम कह सकते हैं कि उनके भावना का हम आदर करेंगे और उनके द्वारा जो प्रेरणा मिलेगी उनके प्रेरणा पर हम चलकर एक परचम को लहराने का काम करेंगे। जरूरत इस बात का है, सोचना समझना और विचार हम सबों को करना है कि हमें अपने समाज के लिए सबसे पहले हमको संकल्प लेना है। अगर हमारी माताएं, हमारी बहनें अगर इस समारोह में एकजुटता का प्रतीक बनकर आई है तो हमारे भाइयों को भी, हमारे अभिभावकों को भी अगले होने वाले कार्यक्रम में एकजुटता दिखाना होगा। साथियों, हम अपने समाज के लिए जहां अगर आगे बढ़कर पसीना बहाने का काम करेंगे तो हमारे सामने जो युवा साथी है वो खून बहाकर अपने समाज को एक ठोस संबल प्रदान करने का काम करेगा। इन्हीं आशा के साथ आदरणीय दिलीप जायसवाल जी सहित मंचासीन सभी अतिथियों और माताएं और बहनों और भाइयों और खास करके इस समारोह को आयोजित करने वाले अपने जोगबनी के साथियों और युवा साथियों को मैं दिल के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय कलवार समाज। हार्दिक बधाई देता हूं। आपने इससे बलभद्र पूजा और शास्त्रार्जुन का पूजा एक साथ करके आपने अलग जगाने का काम अररिया जिला में किया है। तमाम इस जायसवाल बिरादरी का, मैं कलवाल बिरादरी का, तमाम लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। आपने इस अलग जगाने का काम किया है। तमाम लोगों का मैं अपने स्वजाति बंधु का मैं अपने दिल की गहराई से सभी को मैं बधाई देता हूं। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग अपने समाज में बैठ के दो बात करते हैं। हम लोग तो भाषण देते रहते हैं, बराबर बड़ी बड़ी पार्टियों में होते रहता है। हम लोग तो हमारा ग्राम पंचायत के मुखिया के नेतृत्व करते हैं, किंतु आज हमें गर्व की महसूस हो रहा है कि हम अपने स्वजाति के बीच बैठे हुए हैं, स्वजाति के बीच बोलने का मौका मिला है। तमाम स्वजाति बंधु से मेरा निवेदन है, जिस कर्मठता के साथ हम जोगबनी में इस समारोह का आयोजन किए हैं, हमारे बीच माननीय दिलीप जायसवाल एमएलसी साहब हैं, हम लोग के वरीय हैं जिला, पूरे देश में दिलीप जायसवाल सिरमौर हम लोग के जाति के हैं। मैं दिल्ली भैया से भी आग्रह करेंगे कि शास्त्रार्जुन और बलभद्र पूजा समारोह का जो आयोजन एक साथ होने जा रहा है, इन जोगबनी वासी ने जो अलग जगह है इन्हें बधाई के पात्र है। मैं चाहूँगा कि पूरे जिला में इसी तरह दोनों शास्त्रार्जुन और बलभद्र पूजा एक साथ मिलकर करें। सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा और मैं सभी से कोशिश करूंगा एक साथ ये समारोह हो। आज हम लोग बिहावत और जायसवाल के बीच एक टवरखा का बन गया कि शास्त्रार्जुन बलभद्र पूजा अलग अलग होता है, सो नहीं। आज जोगबनी वासी ने बलभद्र जी का नाम जोड़ा है, मैं उनसे भी बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छी काम किया है, अच्छा सुझाव दिए हैं, अच्छा आगू किया। मैं यहाँ के बलभद्र समाज के जो भी कार्यकर्ता है हम उनसे भी बात करेंगे कि आप शास्त्रार्जुन बलभद्र पूजा एक ही है, आप सब मिलजुल कर एक जोगबनी में एक कर्मठता के साथ हम लोग संगठित होकर ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। यही मेरा सभी से अनुरोध है और हमारे जायसवाल बिरादरी, चौधरी बिरादरी से भी अनुरोध करते हैं कि उन्हें भी साथ लेकर चलने का काम करेंगे। मेरा भी आपसे सादर आमंत्रित है कि उन तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलने से हमारा मजबूती प्रदान होगा। किंतु हम तो बहुत दिन पहले जोगबनी में आप सुने होंगे वैश्य युवा मंच डब्लू जी को हमने बनाया था, वैश्य युवा मंच संस्था चल रहा था अररिया जिला में, उसका ऑर्गेनाइज हम जिला में किए थे। हम लोग तो वैश्य को आगे बढ़ाना है। आज तेली समाज हो, तेली, सूरी, कलवार, हलवा, जायसवाल, तमाम लोगों को हम संगठित करना है। उसका नेतृत्व हम लोग के जाति स्वजाति करता है जायसवाल। आप देखेंगे वैश्य समाज का नेतृत्व वीरेंद्र चौधरी, रामा देवी, संजय जायसवाल, तमाम लोग हम लोग वैश्य का नेतृत्व करते हैं। मैं तमाम जोगबनी वासी से कहना चाहते हैं कि आप वैश्य का नेतृत्व करिए और वैश्य समाज को भी एक करना हमारा दायित्व बनता है।
तो हमारा समाज आगे बनेगा, हमारा उपाध्यक्ष बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, तमाम वार्ड सदस्य बनेगा। इसलिए हम अपने स्वजाति को तो मजबूत करेंगे, साथ साथ हम तमाम अगर जोगबनी में अपनी कायम करना है क्षेत्र का कुर्सी, तो तमाम स्वजाति वैश्य समाज को हमें एकत्रित करके हमें मजबूती प्रदान करना होगा। ये बात संकल्प लेकर करना होगा। शास्त्रा अर्जुन के समक्ष हम लोग दावा के साथ करेंगे कि हम लोग विधानसभा में भी वैश्य समाज की बढ़ोतरी है। आज विधायक भी हम वैश्य समाज से है, आज एमएलसी वैश्य समाज से है। हम लोग ये चाहेंगे कि तमाम हम स्वजाति बंधु वैश्य समाज को जोड़कर एक साथ हम ऊंचाई की ओर बढ़े। यही मेरी शुभकामना है। मेरी श्रेष्ठ अतिथि डॉक्टर दिलीप जायसवाल सर के लिए, जो इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ पर आए हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 2 शब्द कहें। बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष संजय चौधरी जी, उपाध्यक्ष युगल चौधरी जी, सचिव ओम प्रकाश चौधरी जी, सह सचिव विजय चौधरी जी, व्यवस्थापक कृष्ण भूषण जी, मंच पर उपस्थित प्रकाश चौधरी जी, आलोक भगत जी, समाज के और भी प्रतिष्ठित हमारे मंच पर बैठे हुए मंचासीन सम्मानित समाज के प्रतिष्ठित नागरिक वृंद, सामने बैठे सीताराम बाबू भी फारबिसगंज से आए हैं, हमारे मनोज जी भी हैं, आप सभी बैठे हुए समाज के भाइयों बहनों बुजुर्गों। एक अजीत भगत जी अभी आए हैं पूर्णिया से, आ जाइए मंच पर अजीत जी। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आपने आज भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन और भगवान बलभद्र जी का पूजा का आयोजन किया है, और उनके पूजा कार्यक्रम में समाज के सभी लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। अभी पूर्व के वक्ता से आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं। समाज तभी मजबूत होता है जब परिवार संगठित और मजबूत रहता है। सबसे पहले परिवार को सुखी संपन्न रखते हुए समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करके आप अगर समाज के प्रति समर्पित होते हैं तो अपने आप कोई भी समाज मजबूत हो जाता है। मेरा कहने का यथार्थ है कि इंसान को अपनी जिम्मेवारी, जो भगवान ने उसे मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, उसे अच्छे तरीके से निभाने की आवश्यकता है। और मेरा तो मानना है कि जो इंसान जिम्मेवार है वो परिवार और वो समाज अपने आप संगठित और मजबूत हो जाता है। यानी जिम्मेवारी समझना बहुत ही आवश्यक है। और जब हम अपने जिम्मेवारी को समझ लेते हैं तो अपने आप परिवार और समाज को मजबूत कर लेते हैं। तो आज भी जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है वो सभी समाज के जिम्मेवार लोग हैं, और उन्होंने पूरे समाज को यहाँ एकत्रित करने का काम किया। इसलिए भी मैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य या किसी भी इंसान के जीवन का लक्ष्य मानव सेवा ही सच्ची पूजा और इबादत है। इससे अच्छा जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं हो सकता है। अगर आप इंसान के काम, किसी के काम आते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए समाज में, परिवार में एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, ये सबसे पहला किसी भी मनुष्य का कर्तव्य होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि समाज एक दूसरे की चिंता करेगा, समाज एक दूसरे के सुख दुख में सामने खड़ा मिलेगा, और सिर्फ पूजा के दिन ही एकत्रित होकर समाज को एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिले, बल्कि 365 दिन जब भी किसी के घर में कोई सुख दुख होता हो
तो समाज के लोग एक दूसरे के लिए खड़ा हों, तभी आज का आयोजन सफल माना जाएगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप समाज में अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा रहें, तो सच्चा आप जो है अपनी जिम्मेवारी को निभा पाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जोगबनी में जो हमारा कलवार और ब्याहुत कलवार समाज है, वो आपस में एकत्रित होकर के समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाने का काम करेंगे। आज ज़्यादा भाषण देने का वक्त नहीं है। आज सिर्फ इस आयोजन में एक तो भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जी और भगवान बलभद्र जी को अपना उनके प्रति आदर व्यक्त करना है। उनको आज हम लोग जो पूजन का कार्यक्रम किए हैं, तो उनके प्रति अपना समर्पण व्यक्त करना है। और दूसरा है कि समाज के और परिवार के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर प्यार के वातावरण में सुख दुख में सामने खड़े रहें, इसकी चिंता समाज करे। और घर का जो मनोज जी ने कहा कि घर में जो भी बाल बच्चे हैं वो लोग अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे तरीके से जीवन में आगे बढ़े। एक नई विकृति आई है हमारे नए जनरेशन में, मोबाइल का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, और एक नया तौर तरीका नया जनरेशन सीखता जा रहा है। कभी कभी सोसाइटी के डेवलपमेंट में ये सब चीज़ बैरियर्स होते हैं, बाधाएं होते हैं। और साइंस की तरक्की, जो विज्ञान की तरक्की है, अगर उससे हमें फ़ायदा मिलता है तो कुछ न कुछ उसके निगेटिव पार्ट भी होते हैं, और जिसका कि असर हमारे बाल बच्चों पर पड़ना शुरू हो गया है। इसलिए बच्चों को इन सब चीज़ की आदत कम पड़े, इसका भी ध्यान रखना है कि वो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर दिन रात नहीं लगा रहे, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए चिंता करे। तो माँ बाप की डांट डपट कर नहीं, लेकिन एक ऐसा माहौल बने परिवार का, समाज का, जिसमें कि नया जनरेशन अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिम्मेवार नागरिक के रूप में समाज में आ सके, इसकी चिंता करें। मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप पूरे समाज के लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और एक साथ सभी का दर्शन करने का मौका मिला है। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीदी अभी है यहाँ पर, और जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन सुभाष कुमार जी के लिए एंड अजीत सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए।